Hello students, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we are going to learn about the structure of local government. तो आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर। ओके, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी डिसेंट्रलाइजेशन की, उसी का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है जिसमें हम समझेंगे किस तरह से लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर क्या है। और लोकल गवर्नमेंट जो हम बात करेंगे इसमें मैं आपको फ्लो चार्ट के जरिए समझाऊंगा। तो लोकल गवर्नमेंट जो हम बात कर रहे हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट होती है। तो इसको दो मेजर पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक तो रूरल एरियाज के लिए और दूसरा जो है आपका अर्बन एरियाज, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज आर पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, ठीक है। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम। इस पंचायती राज सिस्टम में आप ये देखेंगे कि ईच विलेज, ठीक है, हर एक विलेज या अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है विलेज बहुत बड़ा है तो एक ही विलेज, और अगर छोटे छोटे कुछ विलेज मिलकर भी एक ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसका एक ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत। तो आप ये देखेंगे कि ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, दे हैव अ ग्राम पंचायत, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ रूरल एरियाज की, हम बात कर रहे हैं, अर्बन की हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स दे हैव वन ग्राम पंचायत, एंड दिस ग्राम पंचायत इज द काउंसिल, ओके। दिस इज अ काउंसिल consisting of वार्ड मेंबर्स, इसके वार्ड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि पूरा जो ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से लोग होंगे, एक होंगे वार्ड मेंबर जिनको हम बोलते हैं पंच भी बोला जा सकता है, क्या बोला जाता है, पंच, हिंदी शब्द है ये। और दूसरा जो है एंड द प्रेसिडेंट, क्या होता है, प्रेसिडेंट, जिसको हम सरपंच कहते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ सकते हैं जो ये इससे काउंसिल विच कंसिस्ट्स ऑफ वार्ड मेंबर्स और पंच, वार्ड मेंबर्स को पंच बोला जाता है, प्रेसिडेंट और सरपंच, ठीक है। तो ये तो ग्राम पंचायत की बॉडी है। तो ग्राम पंचायत एक आप इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको बोलते हैं, एक तरह से छोटे लेवल पे जो ये आपका एक तरह से गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, ग्राम पंचायत, ठीक है। दिस ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड, ओके, द ग्राम पंचायत is elected by all the adult people in the village, ठीक है, जिसको ग्राम सभा बोला जाता है, ठीक है। और ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के जो एक्चुअली हम बोलते हैं कि जितने एडल्ट पीपल हैं गांव में, और जो कि मेंबर्स होते हैं किसके, ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन आर दी, all the adult members of the village are the members of the gram sabha, and they elect the gram panchayat. So gram panchayat is elected by all the adult people, those who are there in the village, ठीक है, those who are the, and all the adult people are the members of the gram sabha. और ये ग्राम सभा जो है इलेक्ट करती है किसको, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत has to work under the overall supervision of the ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत जो है वो एक
गवर्नमेंट बॉडी है, लोकल लेवल पे आप ये बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है विच इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि ग्राम सभा के ही सुपरविजन में ग्राम पंचायत काम करती है। ठीक है, then we were talking about the local government in the rural area, right? The structure of local government goes right up to the district level. अभी हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन होते हैं? एक तो वार्ड मेंबर्स होते हैं और एक प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर्स को पंचायत पंच बोला जाता है, और जो हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिसको हम गांव के प्रधान जैसे बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है, या हम उसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, अब जो पूरा जो ग्राम पंचायत का जो काउंसिल है इसको इलेक्ट कौन करता है? ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, राइट। और ग्राम सभा का एक और काम क्या है? ग्राम सभा meets twice or thrice in a year, okay, to approve the annual budget of the gram panchayat, and also they review the work, the performance of the gram panchayat. Now the next point that we are going to discuss is how that local government goes right up to the district level. A few gram panchayats okay, कुछ ग्राम पंचायत मिलाकर क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूट पंचायत समिति, जिसको पंचायत समिति बोला जाता है, या हम उसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ ग्राम पंचायत मिलाकर क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है, ब्लॉक बनती है, या उसको हम मंडल कहते हैं। ठीक है, जो इसके मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, राइट। दिस बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पंचायत इन दैट एरिया। ठीक है, तो इसको बड़ा क्लियरली समझे कि जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इन दैट एरिया। ओके, अब आप ये देखेंगे कि ये जो पंचायत समिति और ब्लॉक या मंडल जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अब कैसे जाते हैं? ठीक है, पंचायत समिति टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, इसको बोलते हैं द पंचायत समिति इज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। ये क्या फॉर्म करते हैं? जिला परिषद। ठीक है, पंचायत समिति इज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द, मतलब कुछ पंचायत समिति मिलकर क्या बनाते हैं? जिस तरह से ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर बनाते हैं पंचायती समिति, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, और कुछ पंचायत समिति मिलकर क्या बनाते हैं? जिला परिषद। जो जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं ये आपके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एमपीज हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलएज हो जाते हैं, और अदर ऑफिशियल्स भी आ सकते हैं ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट bodies. How a few gram panchayats group together to form panchayat samiti, or they are also called block or mandal, and then all the panchayat samitis together constitute the Jila Parishad. The members of Lok Sabha are its members, okay, the MLAs and other officials of other district level bodies are also its members, right. The political head of the Jila Parishad, okay, was a political head. अगर हम बोलते हैं पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, तो कौन होते हैं? उसको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद
को बोलते हैं ठीक है। पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद इज कॉल्ड जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये तो पूरा रूरल एरिया का जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। तो इसको आसान शब्दों में हम ये समझेंगे कि ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज अ काउंसिल which is consisting of the ward members and the president. Okay, ward members are also called the panch and the president is called the sarpanch. And then few gram panchayats together they are grouped to form the panchayat samiti, or they are also called the block or the mandal. Right, all the panchayat samitis they are grouped together or they are constituted to form the Jila Parishad. Right, the Jila Parishad which is elected by all the members of the panchayat in that area. Okay, then we have, as I was saying, that all the panchayat samitis together constitute the Jila Parishad, and who are its members? Most of the members of the Jila Parishad are elected, and the members are the members of Lok Sabha, the MLAs and other officials of other district level. And the political head of Jila Parishad is called Jila Parishad chairperson. Discuss the local government structure for the urban areas. For the urban areas, again we have two further divisions. One is the municipality, right, that is for towns, okay, or smaller towns we would say, municipalities for towns, and for big cities we have municipal corporations. Okay, municipal corporations for big cities. Okay, for towns we have municipality. The head of the municipalities are called the chairperson. Okay, and the head of the municipal corporations called mayor. Okay, both the municipality and municipal corporations are controlled by the elected body of people's representatives. Okay, so this is it about the urban, local government structure, and we have also discussed in detail the local government in rural areas as well. Okay, next we are going to discuss the success of the local government. In this section we are going to critically analyze the experiment in the form of local government that has been conducted in our country, which is of course the largest experiment, the biggest experiment done anywhere in any part of the world. Right, now we have more than 36 lakh representatives, okay, in all the local government bodies, panchayats, municipalities or municipal corporations. And we also understand that this number is much bigger than the population of many countries. Okay, the constitutional status that was given in the year 1992 to local government has also helped to deepen the democracy, and women's representation has also been increased by giving them reservation of 1/3 seats in all positions at the local government levels. It has also strengthened their voice. Okay, but at the same time there are challenges. The Gram Sabha meetings are not held regularly. Okay, it is very important, very crucial to have regular meetings of Gram Sabha, because only the Gram Sabha will, only then they'll be able to supervise, they'll be able to see the work, and they will be able to ensure that the Gram Panchayats work in an efficient manner. Okay, and we also have seen that the state governments have not transferred significant powers to the local government, nor have they shared significant resources with the local government. So we still have a long way, right?
to cover to achieve the ideals of the self-government, right? I hope the whole, if I talk about all the video that have been explained so far, right, on this chapter, federalism, the last section we have done today. And if you like the video, please do send your comments, do give your feedbacks, so that I would be able to make more such interesting videos for the benefit of you all. And in the end, I would say thank you so much for supporting me. Thank you so much for watching the video. And in the end, bye bye. Have a nice time.